आपसे शुरू करता हूं। पहले तो जरा क्लियर कर दीजिए कि सरकार के सेक्शन में क्या क्या बातें हैं, क्या बड़ी बातें हैं, दायरा कितना, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं। राकेश जी, ये देश न तो हलाल से चलेगा न तो हलाला से चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। किसी भी संस्था को अधिकार नहीं है कोई इस प्रकार के सर्टिफिकेट बांटे कि कौन सा फूड प्रोडक्ट या कोई भी यूज करने वाला प्रोडक्ट हलाल है कि नहीं है। क्योंकि इस देश में जो संस्थाएं हैं, आप इस बात को जानते हैं कि क्वालिटी के आधार पर उनका पैमाना देखा जाता है कि क्वालिटी के आधार पर वो चीज उपयोग करने लायक कि नहीं है। और अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो फूड प्रोडक्ट है उनके लिए भी संस्थाएं हैं, जो आप कोई चीज यूज करते हैं उसके लिए भी संस्था है। कि क्वालिटी केवल देखा जाए, क्वालिटी के आधार पर आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन होता है, उसके लिए प्रामाणिक संस्थाएं हैं। संविधान के दायरे में रहकर जो संस्थाएं बनी है वो ये बताती है कि हाँ भाई ये फूड मटेरियल खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है। उसके आधार पर जो कस्टमर होते हैं उसका उपयोग करते हैं। लेकिन धर्म के आधार पर, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत हमारा, इसमें धर्म के आधार पर यह तय होने लगा कि ये सब हलाल है और ये सब हलाल नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि धर्म के आधार पर कौन लोग बांटना चाहते हैं और उनकी नीयत क्या है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। जो संस्थाएं सर्टिफिकेशन का काम कर रही है उनको ये अधिकार किसने दिया, क्या देश मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जांच होगी। और पूरा शक है कि जो अवैधानिक संस्थाएं जो सर्टिफिकेशन कर रही थी, जिनको अधिकार ही नहीं है जो सर्टिफाई करें बैठ के, कल को टीवी चैनल्स को सर्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि साहब ये टीवी चैनल हलाल है और ये टीवी चैनल हलाल नहीं है, ये बुलेटिन हलाल है, ये बुलेटिन हलाल नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम नजरिए की बात करके समाजवादी पार्टी अपना प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चला रही है? इस देश में कोई कानूनी संस्था नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट दे, उसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा है कि साहब हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी हमारे भाई शलभ भाई ने ये बात कही कि देश संविधान से चलेगा, तो मेरे भाई संविधान के दायरे में ही रहकर हलाल प्रोडक्ट जो है और हलाल का मामला है वो हम अपने धर्म की आस्था और अपनी आस्था के हिसाब से चीजें करते हैं। उसको शलभ भाई कोई एतराज नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो संस्थाएं दे रही हैं ये जहां तक मुझे याद पड़ रहा है टाटा को भी देती हैं और अंबानी को भी देती हैं, अडानी के प्रोडक्ट्स को भी देती हैं, सबको देती हैं। और ये मीट प्रोडक्ट्स पे ही ज्यादातर नॉन वेज प्रोडक्ट्स पे लागू होता है, ताकि एक वहां पे हलाल का सिस्टम है कि हाँ इसमें ये हलाल मतलब ज़बह तक करके ही ये चीज आई है। दूसरा, एक हलाल लिखने का ये भी सिस्टम है कि इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग खाते नहीं है, जो हम लोग के खाने के लिए हराम है, उस प्रोडक्ट को इसमें मिलाया गया है। ये हलाल का मतलब ये होता है। लारी साहब सुनिए ना, आपने संविधान की बात की, मैं आप ही के पास हूं सर। आपने संविधान की बात की, तो संविधान के हिसाब से क्या इस देश में कोई ऐसी कानूनी संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेट दे? और अगर नहीं है तो प्राइवेट संस्था का सर्टिफिकेट क्यों माने? नंबर एक बात। पहली बात है, जो भी हलाल संस्था लिख कर दे रही है उसको मुसलमान मान रहा है ना। नहीं, एक वर्ग मान रहा है तो वो संवैधानिक संस्था हो गई क्या? वो कानूनी संस्था हो गई क्या? और देश के सभी लोग उसे मानने लगे। सर, जिसको नहीं मानना वो ना माने ना। मैं तो कह रहा हूं कि क्यों सारे प्रोडक्ट पर होगा भाई? क्यों सारे प्रोडक्ट पर होगा लारी साहब? क्यों सारे प्रोडक्ट पर नहीं होगा? और फिर क्यों ना माने कि जो आरोप लग रहे हैं कि यह धर्म के प्रचार प्रसार का तरीका हो गया? पूछा जाए कि वो ये सर्टिफिकेट लेने उन संस्थाओं के पास क्यों गए? टाटा से पूछा जाए ये सर्टिफिकेट लेने उनके पास क्यों गए? क्या टाटा, अडानी, अंबानी को मालूम था कि ऐसी कोई संस्था नहीं है? क्यों लिया उन्होंने? अरे तो आपने संविधान की बात की ना, आप दूसरों की आड़ में जाकर मत छिपिए। लारी साहब, आपने अभी संविधान की बात की ना, ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत कानून के हिसाब से चलेगा? शलभ भाई ने संविधान की बात की ना, तो मैंने भी उसी संविधान तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना। तो इस देश क्या, नहीं सुनिए ना, इस देश में सरकार ने तय कर रखा है कि एक फूड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, FSSAI, वो तय करेगा कौन सा फूड सेफ है। ये धर्म के प्रचार प्रसार का तरीका है, आपको लगता है ऐसा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि एक बार पुनः मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने नतमस्तक हूं, क्योंकि ये काम जो वो करने की शुरुआत कर चुके हैं ये हर नेता के बस की बात नहीं है। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, एक पैनलिस्ट, वो सही बात बोल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, चाहे वो अंबानीज हो, अडानीज हो, टाटा हो या और दूसरी कंपनीज हो, जो केवल बाजारवादी सोच के कारण या अपना सामान बेचने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशंस ले रही हैं। तो जो भी सिर्फ पैसा सोचेगा या फायदा सोचेगा या प्रॉफिट सोचेगा या नुकसान सोचेगा, वो कभी भी हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। हमें यह सोचना होगा कि क्या भारत जैसे देश में जो संविधान से चलता है वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले लोग क्या ये गैर कानूनी है या कानूनी है? आपने बोला कि हमारे देश में संस्था है FSSAI, किसी भी खाने पीने की सामग्री में इनका अप्रूवल जरूरी होता है कि क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता के हिसाब से ये खाना मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी प्राइमरीली 3 हलाल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं प्रमुख तौर पे भारत में। पहली है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है जमियात उलेमाए हिंद
मैं पूछती हूं कि इन लोगों को कौन से कानून, कौन से संविधान, भारत के कौन से प्रावधान के अनुसार ये लोग ये हलाल सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं? और सभी कंपनीज कटोरा लेके इनके पास पहुंच जाती हैं सर्टिफिकेशन लेने, 50-50 हजार रुपए ये लेते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन उन कंपनीज को देते हैं। एक बात मैं यहां पे और बोलना चाहूंगी, किसी भी हलाल सर्टिफिकेशन कंपनी या हलाल कंपनी की एक प्रमुख शर्त होती है कि वहां पे जितने भी काम आदमी काम करेंगे या औरतें काम करेंगी सब मुसलमान होंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पैकिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिर्फ मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। सामान बेच तो आप सबको रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार आप सिर्फ मुसलमान को दे रहे हैं। और ये कंपनी जस्ट 5 सेकंड्स मोर, और इन कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है फिर ये अपने हिसाब से बहुत सारी गलत कट्टरवादी, आतंकवादी संगठनों को डोनेट भी करते हैं वो पैसा। यानी हम अपनी ही मौत खरीद रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई हम पैसा दे रहे हैं। अगर ये एक रिलीजियस टैक्स है, अगर ये इस्लामिक है, तो आप भारत के 140 करोड़ लोगों पे थोप कैसे सकते हैं? नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं आऊंगा, दानिश कुरैशी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन कादी साहब आप सुबह की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें सवाल मैं एक और ऐड करता हूं, हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? देखिए राकेश, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अपने मुल्क के संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपनी मर्जी से क्या खाएंगे और हम अपनी मर्जी से क्या पहनेंगे, इसके अंदर किसी का कोई दखल नहीं होगा, यह व्यक्तिगत आजादी है। अब रहा सवाल कि इस्लाम में हलाल मीट ही खाया जा सकता है, यह बात तय है। आप देखें कि हम जब कभी कोई सुपरमार्केट में जाते हैं या कोई मॉल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह हलाल है या नहीं, तभी वो पैकेट हम अपनी ट्रॉली में रखते हैं। ये हमारा अपना व्यक्तिगत है। हम किसी हिंदू भाई को यह बात नहीं कहेंगे, हम ये किसी सिख भाई को नहीं कहेंगे, किसी ईसाई भाई को हम ये बात नहीं कहेंगे। हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक महदूद है। अभी जैसे कि हमारी बहन, एक मिनट सुबह मैं पहले कंप्लीट कर लूं, अभी हमारी बहन कह रही थी कि ये हक इनको किसने दिया है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हलाल का जो माने है वो ये है कि उसके ऊपर बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कह के हम वो जानवर को जुबा करें, तो हम वो जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए, दूसरे धर्म के लिए नहीं है। सवाल है इस पर भी, लेकिन सुबह बोलिए जी। कादरी साहब ने कहा कि इस्लाम में केवल हलाल मीट खाना ही जायज है। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। देखिए, मैं तो जीव हत्या के खिलाफ हूं, मैं तो किसी भी बेजुबान जानवर की हत्या करना को पाप मानती हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हलाल केवल और केवल गोश्त के ऊपर कहा जाता है कि इस्लाम के हिसाब से अगर आप ये बात करें तो फिर साबुन हलाल या झाड़ू हलाल, आटा हलाल, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हलाल, मसाले हलाल, ये क्या है? एक पैरेलल इकोनॉमी। एक सेकंड, आपके देश में जो एक इकोनॉमी चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके साथ एक पैरेलल इकोनॉमी आप क्यों खड़ी कर देना चाह रही हैं? और क्या होता है उन पैसे का? क्या आटा, साबुन, मसाले हलाल होने चाहिए? पहले मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। सुनिए, अभी जैसे कि हमारे समाजवादी के जो वक्ता है उन्होंने कहा था क्या आटा, मसाला, साबुन हलाल होना चाहिए? बस ये हाँ सुन लीजिए ना, आप ही बोलेंगे क्या? नहीं, आप बोलिए मसाले, साबुन, आटा, झाड़ू, पोछा, क्या ये हलाल होने चाहिए? ये बातें, अरे बताइए तो कादरी साहब, कहानियां हैं, इसीलिए तो मजाक बनता है। सुबह एक सेकंड आ रहा हूं दानिश, लेकिन बताइए मनगढ़ंत कैसे हुआ कहानी? सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि वो चीजें जो मिलाई जाती हैं जो इस्लाम में आटा में क्या मिलावट होती है? आटे में कोई मिलावट नहीं है, कतई नहीं है। क्यों? अगर कोई प्रोडक्ट में क्या मिलावट होती है? सुनिए सर, उस पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों? जिस तरीके से हमारे पास सूअर की चर्बी है, उसका गोश्त है, अगर वो किसी में मिलाया जा रहा है तो हमारे लिए नाजायज है। झाड़ू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पोछे में सुअर की चर्बी मिलाई जाएगी, प्लास्टिक प्रोडक्ट में सुअर की चर्बी मिलाई जाएगी। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सर्च करके देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। सुनिए साजिश, अरे रुक जाइए, अरे साहब आपको साजिश नजर आने लगी, अब आपको साजिश नजर आने लगी। आटे पर हलाल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, वो साजिश नजर नहीं आती है। जबकि आटे पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? डेयरी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? नहीं सर, आप और इससे क्या मैसेजिंग जा रही है जो नॉन मुस्लिम है? जो अगर आपने कहा कि सुपरमार्केट में मान लीजिए मैं गया या कोई भी इस देश का आदमी गया और किसी प्रोडक्ट पर कादरी साहब वो देखता है हलाल सर्टिफिकेट, डेयरी उत्पाद, कपड़ा पर, चीनी पर, नमकीन पर, मसाले पर, अरे केस दर्ज हुआ है। सुनिए ना, डेयरी उत्पाद पर, सुनिए ना, अभी कहिए तो शर्मड़ी से पूछवा दूं, डेयरी उत्पाद पर 120B धारा में केस दर्ज हुआ है, कपड़ा पर 153A में, चीनी पर 298, नमकीन पर 384, मसाले पर 420, साबुन पर 467, सौंदर्य उत्पाद पर 468, स्वास्थ्य उत्पाद पर 471। अगर कोई कर रहा है ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, जाना चाहिए।